हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में गुशन चनलिंग से कहता है कि हम होटल ढूंढता है तो चनलिंग इसको कहती है कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। गुशन कहता है कि तुम यहाँ पर अकेली आई हो तो तुम यहाँ पर होटल में ही ठहरोगी। अब ये दोनों होटल आ जाते हैं। गुशन रूम्स बुक करवा रहा होता है तो चनलिंग कहती है कि कहीं ऐसा ना हो जैसा कि रोमांटिक ड्रामास में होता है कि सिर्फ एक ही रूम बाकी बचा है। रिसेप्शनिस्ट उनको बताती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। ये सुनकर चनलिंग गुशन से कुछ कहने वाली होती है कि इतने में रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सिस्टम फ्रीज हो गया था, हमारे पास 2 रूम्स अवेलेबल हैं। अब गुशन चनलिंग को उसके रूम में छोड़ने के लिए आता है। कहता है कि कुछ देर बाद तो मुझे मेरे रूम में मिलना, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर काम करें। ये कहकर गुशन अपने रूम में चला जाता है। अब गुशन और चनलिंग एक दूसरे से मिलने के लिए अच्छे से तैयार हो रहे होते हैं। अब चनलिंग गुशन के रूम में आ जाती है। गुशन चनलिंग को देखे जा रहा होता है तो चनलिंग कहती है कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो। तो गुशन कहता है कि तुम डिफरेंट दिखाई दे रही हो। चनलिंग कहती है कि तुमने ये मेरी न्यू लिपस्टिक नोटिस भी कर ली। गुशन कहता है कि क्या तुमने लिपस्टिक लगाई है। चनलिंग ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती क्योंकि इसको मालूम होता है कि गुशन इसके बारे में बात कर रहा होता है, लिपस्टिक के बारे में नहीं। अब गुशन अपने डैड के लैपटॉप में एक फाइल तलाश कर रहा होता है। गुशन को फाइल मिल जाती है लेकिन इस फाइल को पासवर्ड लगा होता है। गुशन जो पासवर्ड टाइप करता है उससे फाइल खुल जाती है। चनलिंग कहती है कि क्या ये वो ईयर है जिसमें तुम्हारे डैड पैदा हुए थे। तो गुशन कहता है कि 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी और मेरे डैड एक डेडिकेटेड प्रोग्रामर थे। इस फाइल में गुशन को कॉपीराइट एग्रीमेंट मिल जाता है जिसको देखकर गुशन को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। चनलिंग कहती है कि तुम्हारे डैड ने ये सेल कर दिया था। गुशन कहता है कि मुझे ये बात मालूम होनी चाहिए थी कि डैड के लिए उतना स्पेशल नहीं था। चनलिंग कहती है कि हमें एक दफा एग्रीमेंट देखना चाहिए, हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारी मदद करे। अब गुशन ये पूरा एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ता है जिसको पढ़कर ये कहता है कि हमारे पास इस कैरेक्टर का कॉपीराइट नहीं है। चनलिंग कहती है कि कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। गुशन कहते हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें एनपीसी डिलीट करना पड़ेगा। गुशन कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि डैड उस चीज को बेच देंगे जो मेरे लिए बहुत अहम है। चनलिंग गुशन से पूछती है कि ये क्या है तो गुशन कहता है कि ये इंस्टेंट मैसेज करने वाली ऐप है। इसी ऐप के जरिए मैं और मेरे डैड बात किया करते थे। अब चनलिंग इस ऐप को ओपन करती है। गुशन ये देखकर बहुत हैरान होता है कि इसके डैड ने इसको बहुत सारे मैसेजेस किए होते हैं जो उसने अभी तक पढ़े ही नहीं होते। जब गुशन अपनी मॉम के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर चला गया था तो गुशन के डैड अपनी हर चीज बताने के लिए इसको इसी ऐप पर मैसेज किया करते थे। गुशन अपने डैड के मैसेज को पढ़कर रो रहा होता है। गुशन के डैड कहते हैं कि मैंने सब कुछ बेच दिया है, अपने उस काम की कॉपीराइट भी जिस पर मैंने सालों काम किया है। गुशन के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। बोर्ड का डायरेक्टर मिस चन से कह रहा होता है कि कंपनी है जो कि हीरोज पाथ को खरीदना चाहती है और जो प्राइस वो हमें ऑफर कर रही है वो काफी अच्छी है। मिस चन कहते हैं लेकिन गुशन ने कहा था कि आज वो सोल्यूशन के साथ वापस आएगा। तो बोर्ड के डायरेक्टर कहते हैं कि गुशन 3 दिनों से गायब है और हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आया। एक डायरेक्टर कहता है कि इस टाइम गेम को सेल करना कंपनी की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमें गुशन को थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब वेनलिन की लीगल टीम इनकी कंपनी आ जाती है। मिस चन गुशन को कॉल कर रही होती है लेकिन गुशन कॉल नहीं उठा रहा होता। इतने में गुशन यहाँ पर आ जाता है और सबसे माफी मांगता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। गुशन इन सभी डायरेक्टर्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। ये पूछते हैं कि ये क्या है। गुशन कहता है कि इसमें ये सबूत है कि हमारे पास ये इस कैरेक्टर का कॉपीराइट है। गुशन तो ये मैसेज पढ़कर अपसेट हो गया होता है लेकिन चनलिंग ये मैसेज पढ़ रही होती है। तो चनलिंग गुशन से कहती है कि तुम्हारे डैड ने ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। गुशन अपने डैड का मैसेज पढ़ता है जिसमें ये लिखा होता है कि मुझे बहुत खुशी है कि अभी भी मेरे पास लिन के कैरेक्टर का कॉपीराइट है। ये कैरेक्टर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, इसलिए तुमसे ही बिलोंग करता है। गुशन को ये पढ़कर बहुत खुशी होती है। चनलिंग गुशन को रोता हुआ देखकर कहती है कि तुम्हारे डैड ने ये कॉपीराइट तुम्हारे नेम के अंडर रजिस्टर करवाया है, वो तुमसे वाकई में बहुत प्यार करते थे। गुशन कहता है कि सारे टाइम में कॉपीराइट का ऑनर मैं ही रहा हूँ। मिस चन कहती है कि अब चूंकि साबित हो गया है तो हम हीरोज पाथ को सपोर्ट करना जारी रखेंगे। दूसरी तरफ चनलिंग सबको यही गुड न्यूज दे रही होती है कि कॉपीराइट का ऑनर गुशन है, जिसको सुनकर ये सब लोग काफी खुश होते हैं। अब यहाँ पर गुशन भी आ जाता है। गुशन यहाँ पर सब कुछ हैंडल करने के लिए जुनन को थैंक्स बोलता है। जुनन कहता है कि इस गेम के लिए मैंने भी बहुत एफर्ट्स की हैं। ये चंची से कहता है कि मैं और तुम लीगल डिपार्टमेंट जा रहे हैं। ये कहकर जुनन चला जाता है। अब चनलिंग गुशन के ऑफिस में आती है तो गुशन काउच पर सो रहा होता है। चनलिंग गुशन को इसके कोट से कवर करती है। अब चनलिंग गुशन को यहाँ पर बैठकर देखने लगती है। इतने में गुशन की आंख खुल जाती है। ये देखकर चनलिंग यहाँ से जाने लगती है लेकिन गुशन इसको रोक लेता है। गुशन चनलिंग को किस करने वाला होता है लेकिन इतने में यहाँ पर वेहान आ जाता है जो कि गुशन को अपना न्यू वीआर हेडसेट दिखा रहा
होता है। अब ये दोनों इसी बात का फायदा उठाते हैं। गुशन चेयर पर आकर बैठ जाता है और चनलिंग कहती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे वो मैं ले आई हूँ। चनलिंग की आवाज सुनकर विहान भी अपना हेडसेट उतार देता है और चनलिंग डॉक्यूमेंट्स देने के बाद यहाँ से चली जाती है। चंची आकर इन सबसे कहती है कि मेरे पास इस मंथ की एम्प्लॉय लिस्ट है। इस लिस्ट के मुताबिक इन सबको इनकी परफॉर्मेंस की बेस पर कुछ गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं। अब चंची सब एम्प्लॉयज को इस लिस्ट के मुताबिक गिफ्ट्स दे रही होती है। लास्ट विनर चनलिंग होती है। जब इसको गिफ्ट मिलता है तो ये बहुत खुश होती है। चंची सबसे कहती है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने अभी डेट करना स्टार्ट किया है तो तुम लोग ये बात हमसे शेयर कर सकते हो। चनलिंग इस बात से इनकार कर देती है। गुशन भी ये बात सुन लेता है तो ये चनलिंग को अपने पास बुलाता है। चनलिंग जब गुशन के साथ बाहर आ रही होती है तो ये कहने लगती है कि जब इस लिस्ट में मैंने अपना नाम लिखवाया था तब मैं सिंगल थी। एक्चुअली मैं हेजिटेट तो कर रही थी, लेकिन इस मिस्ट्री बॉक्स पर गिव अप करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गुशन कहता है कि तुमने मुझे छोड़कर मिस्ट्री बॉक्स को चूज कर लिया। चनलिंग कहती है कि हाँ, क्योंकि ये एक लिमिटेड एडिशन कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल डिजाइनर के साथ। गुशन ये सुनकर अपसेट हो जाता है। चनलिंग कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनको ये बात कैसे बताऊं। चनलिंग कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देती हूँ। चनलिंग गुशन से कहती है कि मैं तुम्हें 13 जनरेशन फोन गिफ्ट करती हूँ। गुशन कहता है कि फिर जब नया मॉडल रिलीज होगा तो मुझे तुम्हें फोन लेकर देना होगा। तो चनलिंग कहती है कि हाँ। चनलिंग गुशन से कहने लगती है कि 13 और 14 का फिगर का कंबाइन मतलब ये होता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। ये बात सुनकर गुशन हंसने लगता है। चनलिंग कहती है कि तुम मुस्कुराए हो इसलिए मैं यही समझूंगी तुम गुस्सा नहीं हो। अब गुशन और चनलिंग कॉफी पीने के लिए कैफे आते हैं तो गुशन इसका हाथ पकड़ के इसको अंदर लेकर जाने लगता है। तो चनलिंग कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो गुशन कहता है कि हम ऑफिस में तो नहीं है। चनलिंग कहती है लेकिन मैंने अभी किसी को नहीं बताया, तो बेहतर यही है कि हम पब्लिक प्लेसेस में थोड़ी एहतियात करें। गुशन कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में मेरी वजह से शर्मिंदगी होगी। चनलिंग कहती है कि आज हमारा साथ पहला दिन है इसलिए मैं थोड़ा सा शाय महसूस कर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी सबको बताना एक अच्छा आइडिया है। गुशन कहते हैं कि क्या तुम अब से ऑफिस में भी मुझे इग्नोर करोगी। चनलिंग कहती है कि बस हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इतने में चनलिंग यहाँ पर हुंगजिया की आवाज सुनती है। इसकी फ्रेंड इसको बुला रही होती है तो चनलिंग जल्दी से गुशन का हाथ छोड़ देती है। हुंगजिया दोनों को साथ देकर कहती है कि तुम दोनों ने आज मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं। तो चनलिंग कहती है कि ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है। हुंगजिया अभी भी इन दोनों पर शक कर रही होती है। तो चनलिंग कहती है कि गुशन यहाँ पर मेरे साथ इसलिए आया क्योंकि गुशन ने कहा था कि वो पूरी टीम के लिए कॉफी खरीदेगा। सिर्फ इसी वजह से गुशन को पूरी टीम के लिए कॉफी खरीदनी पड़ती है। चनलिंग गुशन से कहती है कि ये बैग्स बहुत भारी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो गुशन कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा है कि हमें केयरफुल रहना है, क्या तुमने कभी किसी बॉस को कॉफी के बैग्स पकड़े देखा है। चनलिंग ये सुनकर अब आगे चलने लगती तो गुशन इससे ये बैग्स पकड़ लेता है। चनलिंग इसके लिए गुशन को थैंक्स बोलती है तो गुशन कहता है कि इसके बदले में मैं हमारे रिलेशनशिप को अनाउंस करना चाहता हूँ। चनलिंग कहती है कि तुमने अभी वादा किया है कि हम लोग ऑफिस में भी किसी को ये बात नहीं बताएंगे। गुशन कहता है कि मैंने कब कहा है कि हमें ऑफिस में ये बात अनाउंस करनी है, क्यों ना तुम अपने वीचैट पर हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दो। ये पोस्ट तुम अपने कोवर्कर से हाइड कर देना। चनलिंग कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। गुशन कहता है कि तुम्हें याद होगा कि तुम मुझसे बेट हार गई थी, अब उस बेट को पूरा करने का टाइम आ गया है। चनलिंग ऐसा करने के लिए मान जाती है। चनलिंग गुशन को ऑफिस में काम करते हुए देख रही होती है। इसके साथ ही गुशन को एक नोटिफिकेशन आता है तो चनलिंग ने इनके रिलेशनशिप के बारे में पोस्ट कर दी होती है। ये देखकर गुशन बहुत खुश होता है। अब ये पोस्ट देखने के बाद चनलिंग की फ्रेंड्स इससे बात कर रही होती हैं। यिनचो चनलिंग से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ऑफिस में ये सब करना अजीब लगेगा। तो चनलिंग कहती है कि इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं गुशन को अपने कोवर्कर की तरह ही ट्रीट करूंगी। गुशन यहाँ से गुजर रहा होता तो इसने चनलिंग की ये बात सुन ली होती है। चनलिंग अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि मैं अपने प्यार को अपने सीईओ बनने के रास्ते में नहीं आने दूंगी। गुशन चनलिंग से कहता है कि जब तुम सीईओ बन जाओगी तो क्या तुम मेरे साथ पब्लिक में जाओगी। चनलिंग कहती है कि तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी, यकीनन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। गुशन कहता है कि फिर तुम मुझे हक दो। चनलिंग देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये गुशन को हक करने वाली होती है लेकिन इतने में ही हुंगजिया इसको आवाज दे देती है और चनलिंग देखती है कि यहाँ पर मिस्टर जियांग भी आ गए हैं। तो चनलिंग मिस्टर जियांग से मिलने के लिए चली जाती है। गुशन घर पर आने के बाद सोच रहा होता है कि चनलिंग को घर पर आए हुए 2 घंटे हो गए लेकिन इसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया। दूसरी तरफ चनलिंग भी सोच रही होती है कि 2 घंटे हो गए लेकिन गुशन ने इसको कॉल नहीं की। गुशन ये सोच रहा होता है कि ये चनलिंग से बात करने के लिए क्या बहाना इस्तेमाल करे। चनलिंग को कॉल आती ही जल्दी से कॉल उठा लेती है तो यिनचो कहती है कि तुमने तो वाकई में मेरी कॉल उठा ली। तो चनलिंग कहती है कि
मुझे लगा कि गुशन ने मुझे कॉल की है। साथ ही दरवाजा नॉक होता है तो चनलिंग दरवाजा खोलने के लिए जाती तो बाहर गुशन आया होता है। गुशन की आवाज सुनकर इसकी दोस्त कहती है कि तुम जो सोच रही थी वो हो गया है। अपनी दोस्त की आवाज सुनते ही जल्दी से कॉल बंद कर देती है। गुशन कहते हैं कि क्या तुम अपनी दोस्त से मेरे बारे में डिस्कस कर रही थी? तो चनलिंग इस बात को टालने के लिए बहाने करने लगती है। गुशन कहता है कि तुम्हारी दोस्त का दिमाग तुमसे तेज है। ये बात सुनकर चनलिंग गुशन से कहती है कि आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? ये दोनों काफी क्लोज होते हैं, किस करने वाले होते हैं, लेकिन गुशन को छींक आ जाती है। गुशन अब चनलिंग को गुड नाइट कहता है। चनलिंग भी इसको गुड नाइट कह देती है तो गुशन कहता है कि मेरा हेयर ड्रायर खराब है, क्या मैं तुम्हारा ले सकता हूँ? अब गुशन अपने बाल सुखाने लगता है तो चनलिंग कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये गुशन के हेयर ड्राई करने लगती है। गुशन अब चनलिंग से कहता है कि तुम्हें मेरे डोर का पासवर्ड तो मालूम है। ये चनलिंग को अपना पेमेंट पासवर्ड भी बता रहा होता है तो चनलिंग कहती है कि तुम्हें ये सब मुझसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो गुशन कहता है लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। चनलिंग कहती है कि भाई तुम मुझे अपना फोन दो, मैं भी तुम्हें बताती हूँ। गुशन कहता है कि ये जरूरी नहीं है। चनलिंग कहती है लेकिन ये जरूरी है। गुशन इसको अपना फोन दे देता है। चनलिंग इसको अपना पेमेंट पासवर्ड बताने वाली होती है लेकिन गुशन कहता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है। गुशन चनलिंग से कहता है कि तुमसे मिलना इस दुनिया में मेरे लिए बेस्ट चीज है। ये सुनकर चनलिंग को बहुत अच्छा लगता है। चनलिंग गुशन के फेस पर किस करती है। इसके बाद गुशन चनलिंग को किस करता है। अगली सुबह ऑफिस में गुशन जुनन से काम के बारे में बात करना चाह रहा होता है लेकिन जुनन अभी तक गुशन से नाराज होता है। गुशन इससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जुनन इसको इग्नोर कर देता है। ये देखकर चंशी और चनलिंग को बुरा लग रहा होता है। अब चंशी जुनन के पास भागते हुए आती है और इसको बताती है कि मिस्टर जियांग और गुशन के दरमियान झगड़ा हो रहा है। जुनन पहले ये बात इग्नोर करके जाने लगता है तो चंशी कहती है कि जियांग गुशन को काफी मार रहा है। ये सुनकर जुनन को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि आखिर उस जियांग की इतनी हिम्मत कैसे हुई। जुनन फौरन भागते हुए मीटिंग रूम में आता है। साथ ही यहाँ पर गुशन आ जाता है। जुनन इसको देखने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? गुशन कहता है कि मैं ठीक हूँ। जुनन कहता है कि तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी? गुशन कहता है कि बात इतनी सीरियस नहीं थी। जुनन जियांग को बुरा भला कह रहा होता है। गुशन कहते हैं कि क्या अब तुम गुस्सा नहीं हो? जुनन फिर से गुशन को इग्नोर करके यहाँ से जा रहा होता है तो गुशन कहता है कि तुम इस दुनिया में वो वाहिद इंसान हो जिस पर मैं अपने पूरे दिल से भरोसा करता हूँ। जुनन गुस्से में कहता है कि तुम सबसे बुरे दोस्त हो, मुझे हमेशा तुम्हारा मैस साफ करना पड़ता है। गुशन कहता है कि ऐसा आइंदा नहीं होगा। जुनन कहता है कि ये सिर्फ बात है, क्या तुम अपना वादा निभा सकते हो? तो गुशन कहता है कि हाँ। गुशन ने इसके लिए बहुत मुश्किल से लिमिटेड एडिशन किट खरीदी होती है तो ये जुनन को देते हुए कहता है कि क्या अभी भी ये तुम्हें चाहिए? जुनन ये गुशन से ले लेता है और जाते हुए कहता है कि मैं इसको ऑनलाइन बेच दूंगा। चंशी और चनलिंग इन दोनों को देखकर काफी खुश दिखाई दे रही होती है कि अब इनका झगड़ा खत्म हो गया है। गुशन भी काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।